बोलो यीशु मसीह की जय। मैं प्रोफेट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में अद्भुत कार्य करें और आप आशीष पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हमारा जो आज का टॉपिक है वो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़रूरी है, जो कि एक समझो एक ऐसा भाग है हमारे जीवन का जिससे हम अलग नहीं हो सकते। अगर हम इस भाग में हैं तो मसीह में आगे बढ़ नहीं सकते, मसीह में आगे कम नहीं हो सकते हैं, मसीह में आगे बढ़ नहीं सकते हैं। क्योंकि वचन क्या कहता है, परीक्षा में स्थिर रहना सीखो। आज जो हमारा टॉपिक है वो है परीक्षा में स्थिर रहना सीखो। और बहुत से ऐसे लोग जो परीक्षा में स्थिर नहीं रहते हैं, लेकिन हम कैसे रह सकते हैं, आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि परीक्षा में कैसे हम स्थिर रह सकते हैं। दो तरह की परीक्षा होती है, एक परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है और एक परीक्षा शैतान की ओर से होती है। सबसे बड़ी बात पहले हमें समझना है कि ये परीक्षा किसकी ओर से है। ये मैं नहीं बता सकता, ना कोई और बता सकता। ये सिर्फ आप ही अपने आप से पूछ सकते हो कि अगर आप परमेश्वर में चलते चलते कुछ गलत कार्य कर रहे हो या कुछ गलत चल रहे हो, मतलब जैसे पवित्र बाइबल कहती है कि ना तो तू दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना, बाकी सीधा चलते रहना मसीह जीवन में। अगर आप दाएं बाएं मुड़ रहे हो तो समझो परीक्षा आपके ऊपर परमेश्वर की ओर से आई है। क्योंकि साफ साफ परमेश्वर का वचन कहता है कि जब आप भटकोगे तो आपके ऊपर परीक्षा आनी शुरू हो जाएगी। जब आप इधर उधर जाते हो, तितर बितर चलते हो, तो परीक्षा आपके ऊपर आ जाती है। और जो दूसरी परीक्षा है जो कि शैतान की ओर से आती है, ये तब आती है जब आप आगे बढ़ रहे होते हो विश्वास में, आत्मिक जीवन में, संसारिक आशयों में, आत्मिक आशयों में। जब आप आगे बढ़ रहे हो तब अगर आपके ऊपर परीक्षा आती है, इसका मतलब ये है कि आपकी परीक्षा शैतान ले रहा है। ये उस समय आप खुद पहचान सकते हो कि ये परीक्षा किसकी ओर से है। अगर आप बिल्कुल ही लवलीन हो परमेश्वर के अंदर, अगर आपके ऊपर फिर भी परीक्षा आ रही है, तो समझो ये परीक्षा किसकी ओर से है। ये आपने उस समय जानना है कि किसकी ओर से परीक्षा हो रही है। हालेलुया। चलो, अगर परीक्षा शैतान की ओर से है या परीक्षा परमेश्वर की ओर से है, हमारा टॉपिक ये है कि हम परीक्षा में कैसे स्थिर रह सकते हैं। पहला वचन परमेश्वर का भजन 34 में लिखा हुआ है, 34 की 15 में, कि यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है ताकि उसका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। मतलब कि आपके ऊपर कोई भी जब परीक्षा आती है, तो जब हम परमेश्वर की ओर दुहाई देते हैं, परमेश्वर को पुकारते हैं, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है और हमें हर एक विपत्तियों से छुड़ाता है। हालेलुया। वचन कहता है यहोवा टूटे होने वालों के समीप रहता है और फिर से उनको उद्धार करता है। किसके समीप रहता है? जिनका मन बिल्कुल ही टूटा होता है, जो थके हारे होते हैं, परमेश्वर उनसे प्रेम करते हैं। वचन कहता है कि धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है। किनके ऊपर? जो मसीह जीवन आप लोग जी रहे हो, आपके ऊपर विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। हालेलुया। परीक्षा ये नहीं कि आती नहीं है, परीक्षाएं आती हैं, परीक्षा पड़ती जरूर है, लेकिन वचन कहता है यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। परीक्षा एक नहीं, 2 परीक्षा आ गई, 3 परीक्षा आ गई, 4 परीक्षा आ गई, 5 परीक्षा आ गई, 6 परीक्षा आ गई, लेकिन परमेश्वर हमें उन परीक्षाओं से बाहर निकालते हैं। यही हमने करना है कि जब आपके ऊपर परीक्षाएं आ जाए तो आपने क्या करना है? स्थिर रहने के लिए आपने क्या करना है कि परमेश्वर का इंतजार करना है। हालेलुया। कि प्रभु मुझे इस विपत्ति से बाहर निकाल लेंगे, इस विपत्ति से बाहर निकालेंगे, चाहे वो शैतान की ओर से चाहे परमेश्वर की ओर से। बस आप बने रहें। और सबसे जरूरी बात, हम बनते नहीं हैं।
वचन साफ साफ कहता है कि धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है। क्या लिखा है? बहुत विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है। वचन साफ साफ कहता है कि परमेश्वर हमारी सहायता करते हैं, और हम अगर आप परीक्षा में सीधा रहना चाहते हैं तो आपने क्या करना है कि परमेश्वर पर भरोसा रखना है, परमेश्वर पर विश्वास रखना है कि हाँ, परमेश्वर मुझे इन समस्याओं से बाहर निकाल लेगा, मतलब निकाल लेगा। अय्यूब पर जब समस्या आई, उसका सब कुछ छिन गया, सब कुछ लुट गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, घर परिवार शरीर सब कुछ गया। इतना देखो, उसकी ऊंची पोस्ट चलेगी, सब कुछ मर गए, सब कुछ खत्म होने के बावजूद भी इतना दुख था कि उससे जो मिलने के लिए आए 7 दिन तक उसका मुंह देखते रहेगी वो, क्योंकि उसका इतना बड़ा दुख था, उससे बात नहीं कर पाए वो। लेकिन परमेश्वर ने उसको दुगना दिया, क्योंकि वो परीक्षा में बना रहा, बना रहा, बना रहा, बना रहा, बना रहा और बना रहा। लेकिन हम पर जब समस्या आती है, हम बुड़बुड़ाने लग जाते हैं, लग जाते हैं, तो आप स्थिर नहीं रह सकते। वचन कहता है कि धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती है और परमेश्वर उन विपत्तियों से आपको निकालता है। परीक्षा मतलब जब हमारे पर संकट आ गया, विपत्तियां आ गई, प्रॉब्लम आ गई, हम जब उसमें फंस के रह जाते हैं, वही है परीक्षा हमारे जीवन की। और उन परीक्षाओं से बाहर निकालने वाला वो महान परमेश्वर है। हालेलुया। वो महान परमेश्वर हमें उन परीक्षाओं से बाहर निकालते हैं, क्योंकि परमेश्वर भला है। आप अगर परीक्षा से बाहर निकलना चाहते हैं तो अगर जब आपको परीक्षा की इंतजार करें और प्रार्थना करेंगे, प्रभु मुझे इस परीक्षा से बाहर निकालो, और निश्चय परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेंगे और आपको इन परीक्षाओं से बाहर निकालेंगे। जब मूसा पर समस्या आ गई, जब मूसा पर परीक्षा आ गई, पीछे सेना थी और आगे समुद्र था, तो उसने क्या किया? उसने दुहाई दी, उसने परमेश्वर को पुकारा। वहां पर बहुत से ऐसे लोग थे जो बुड़बुड़ा रहे थे। अगर मूसा उनकी बातों को मान लेता, कहता अब तो हम मर गए, अब तो हम बर्बाद हो गए, लेकिन उसने नहीं। उसने परमेश्वर से बात की और परमेश्वर ने सिंपल सी बात कही, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? अपने कदम को बढ़ा, और समुद्र दो फाड़ हो गया। कैसे दो फाड़ हो गया? परमेश्वर ने किया। हालेलुया। बस आपने इंतजार करना है एंड तक। और मेरे पास बहुत से मैसेज आते हैं, बहुत से लोग मैसेज करते हैं कि अब हम नहीं रहेंगे, अब हम खुदकुशी कर रहे हैं। कुछ लोग कहेंगे अब हम परेशान हो गए हैं, हम पे परीक्षा क्यों आ रही है। कुछ लोग कहते हैं परमेश्वर तो है ही नहीं, मतलब उन्होंने परमेश्वर का नाम ही मिटा दिया है, क्योंकि उनको परीक्षा आ गई है। अगर तो उनको आशीष मिल रही है, ब्लेसिंग मिल रही है, सब कुछ मिल रहा था, तो धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को। और जैसे रुक गया, बर्बाद में जाने लगे, तो कहते हैं कि परमेश्वर है नहीं, दूसरा परमेश्वर बना लेते हैं हम। मैं नहीं जानता आपका विश्वास कितना है, लेकिन परमेश्वर आपका विश्वास को पहले छान के रखता है कि 6 महीने 11 दिन चलेगा, ये 6 साल 12 महीने चलेगा। ऐसा परमेश्वर को पता, तभी इतने साल तक चलेगा, और फिर गिरेगा और फिर खड़ा होगा, फिर गिरेगा फिर खड़ा होगा। और परमेश्वर आपको उस हिसाब से हैंडल करता है। एक विश्वासी होता है कि उनको पता होता है कि परमेश्वर को पता कि ये पूरा 100% प्रभु में है, तो परमेश्वर उसको उस हिसाब से ट्रीट करते हैं, उस हिसाब से उसको फलवंत करते हैं, क्योंकि परमेश्वर उसका आत्मिक जीवन को, उसकी आत्मिक सोच को परमेश्वर जानते हैं। तो मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं, अगर आप परीक्षा में सीधा रहना चाहते हैं तो आखिर तक बने रहें। आप चेस खेलते होगे, आप लूडो खेलते होगे, आप मैच खेलते होगे, कुछ भी अगर आप कोई गेम खेलते हो, इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपके पास 3 बॉल है तो आपके पास 3 खिलाड़ी है। अगर आप लूडो खेल रहे हो, आपके पास 1 गोटी है, तो आपको मैं तो हार मानता हूं, नहीं, वो कभी जीत नहीं सकता। जो लास्ट तक लड़ता है और वही विजय पाता है। केवल लास्ट बॉल में सिक्सर लग जाता है, क्योंकि परमेश्वर करने वाले होते हैं। हालेलुया। इसलिए सबसे जरूरी बात, लास्ट तक बने रहें। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका जीवन में चमत्कार होता है। जैसे मूसा के साथ जो इजरायली लोग थे, वो स्वर्ग से खाना गिरता था, वो खाते थे। कितनी अद्भुत बात है। अगर मान लो इस समय खाना गिरता तो मैं तो खाऊं, मैं उसको संभाल के रखूं, ये तो स्वर्ग का खाना है। लेकिन वहां पे ये था कि वो उसको रख नहीं सकते थे, क्योंकि वो बासा हो जाता था, वो खराब हो जाता था। लेकिन फिर भी मैं उस खाने को संभाल के रखता, क्योंकि स्वर्ग से गिरा हुआ खाना है, चाहे वो खराब हो जाता। लेकिन इन्होंने तो जो स्वर्ग से खाना खा रहे हैं, उसको तो प्रभु को बुरा भला कहने लग गए कि परमेश्वर है ही नहीं।
इसलिए हमारे जीवन में भी ऐसा होता है कि हमें परमेश्वर अच्छा अच्छा देते हैं और जब देना बंद कर देते हैं हम कहते हैं परमेश्वर है ही नहीं। घर में बुलेट है, घर में गाड़ी है, 5 स्टार जैसा घर है, खुला पैसा है, ऐशो आराम कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि प्रभु है। और जब प्रभु कहता है कि ऐशो आराम नहीं करना, गलत संगति में नहीं जाना, बुरे काम नहीं करने, धन फालतू नहीं उड़ाना, तो परमेश्वर नहीं है। तो परमेश्वर के लोगों, अगर आप परीक्षा में सीधे रहना चाहते हैं, खड़े रहें, लास्ट तक लड़ते रहें। शद्रक, अमेशक, अबेदनगो को आप लोग जानते हो। राजा ने कहा था झुकना होगा, वो कहते हम नहीं झुकेंगे। परीक्षा में झुकना होगा, वो कहते नहीं झुकेंगे। अब देखोगे आग की भट्टी थी, 7 गुना और तेज कर दी, जो फेंकनेंगे तो उनके हाथ जल गए, मोजे जल गए, बाल झुलस गए। लेकिन जब उनको वो लास्ट तक लड़ते रहे, लास्ट तक जब लड़े, लास्ट मतलब उनके हाथ बांधे, पांव बांधे, उनको उठा के लेके जा रहे हैं, पता नहीं कितने दूर लेके जा रहे थे, जैसे लेके जा रहे हैं, वो कह रहे अब गए अब गए अब गए, अब झुक जाते हैं। करना क्या था, सिर्फ झुकना तो था। वो कहते हम नहीं झुकेंगे। वो खड़े रहे, परीक्षा में खड़े रहे। लास्ट में जब गेट खोल दिया, उनको भट्टी तेज कर रही तो भी वो खड़े रहे, और उनको जब भट्टी में डाल दिया तो राजा अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। आप पढ़ सकते हैं दानियल में। वो क्या कह रहा है कि अपने 3 भेजे थे ना, चौथा परमेश्वर का स्वरूप जैसा कौन है। जब आप लास्ट तक खड़े रहोगे तो परमेश्वर लास्ट में आपको फिर से वैसा कर देगा जो आपके पास था। 4 गुना परमेश्वर आपको दे देगा, 2 गुना परमेश्वर आपको दे देगा, 10 गुना परमेश्वर आपको दे देगा। लेकिन स्थिर रहना सीखो, उड़बड़ाना बंद करो, स्थिर रहना सीखो। वो लास्ट तक लड़ते रहे और परमेश्वर उनके बीच में आ गया। इसलिए अगर आप भी ऐसा चाहते हैं, अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें, परमेश्वर से क्षमा मांगे कि प्रभु मैं लास्ट तक लड़ूंगा। प्रभु जी मेरे जीवन में जो भी परीक्षा चाहे शैतान की ओर से चाहे आपकी ओर से है, प्रभु यीशु मसीह जी हम विश्वास करते हैं मेरे पिता कि आप हमें शक्ति देंगे, हमें इन परीक्षाओं से बाहर निकलने के लिए। जो भी परीक्षाएं हमारे जीवन में शैतान ने कर रखी हैं, जो मेरे घर में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, जो मेरे पति से अनबन चल रही है, जो मेरी पत्नी से अनबन चल रही है, जो मेरे घर में नशे चल रहे हैं, जो मेरे घर में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, जो हमारा बिजनेस फ्लॉप चल रहा है, या मुझे बंदगी में नहीं आने दे रहे हैं, या मुझे वचन नहीं पढ़ने दे रहे हैं, या मुझे प्रार्थना नहीं करने दे रहे हैं, कुछ भी अगर आपके जीवन में ऐसी बातें जो परीक्षा चल रही हैं, आपका बिजनेस फ्लॉप जा रहा है, आपका बिजनेस बन जा रहा है, तो आपने बस क्या करना है, आपने विश्वास करना है हालेलुया कि मैं आज से एक बात का अंगीकार करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह पर कि मैं परीक्षा में लास्ट तक बना रहूंगा, क्योंकि परमेश्वर मुझे विजय देगा। वचन कहता है धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां आती तो हैं, लेकिन परमेश्वर उनको संभाल कर रखता है और उन विपत्तियों से उनको मुक्त करता है। जब हम मुक्त होने वाले होते हैं उससे पहले हम भाग जाते हैं, लेकिन आज इस प्रार्थना के बाद आपने इस वचन को समझा और सीखा, और निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे और ब्लेसिंग को पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन।